बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ बहुत हेल्दी और रिफ़्रेशिंग ड्रिंक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये सिर्फ चंद बेसिक चीज़ों से हम बनाएंगे और इस तरह की मैंने और भी बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई हुई हैं। वीडियो देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों और अजीज़ों में शेयर कर दें। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम रेडी कर लेंगे जेली। आपको मैंने पहले भी बताया है कि जितना पानी वहाँ पे लिखा होता है पैकेट के ऊपर उससे आपने कम डालना होता है। एक स्ट्रॉबेरी जेली का हम नॉर्मल पैकेट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ 1 कप पानी डालेंगे। जब पानी में अच्छा सा बॉयल आने लग जाए तो उसके बाद सारा पैकेट इसमें हम डाल लेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे जब तक जितनी भी इसके अंदर क्रिस्टल है वो सारे पानी में डिज़ोल्व हो जाएं। तब तक चम्मच लाते हुए आपने अच्छी तरह से यहाँ पे इसको पका लेना है। उसके बाद इसको हम एक कंटेनर में डाल देंगे। आप किसी भी बाउल में, किसी गहरी प्लेट में, किसी एयरटाइट जार में डाल के इसको रख दें। 15 मिनट के अंदर ये जेली आपकी रेडी हो जाएगी। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए फिर आप इसको 5 से 7 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें तो ये जेली आपकी बहुत अच्छी तरह से बन के रेडी हो जाएगी। ये देखिए 10 मिनट के बाद जेली हमारी रेडी हो गई है। तो इसको हम छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेंगे। अगर आप बड़े से बर्तन में बना रहे हैं तो फिर आप बड़े बड़े क्यूब्स बनाएं, लेकिन ये जो कि ड्रिंक है तो इसको हम गिलास में सर्व करेंगे तो इसलिए छोटे छोटे पीसेस में इसको हम कट करेंगे। जैसे हम किसी भी लबे शीरी में या किसी जो है ना डेजर्ट में के लिए बनाते हैं तो उसके थोड़े बड़े पीसेस करते हैं। उसके बाद इसको बहुत ही हेल्दी बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे तुखमलंगा। ये देखिए मेरे पास 2 टीस्पून तुखमलंगा है। इसको मैं नॉर्मल पानी में डाल के 10 से 15 मिनट के लिए इसको भी रख दूँगी। पानी आपने इतना डालना है कि इसमें ये अच्छी तरह से डूब जाए, क्योंकि जिस टाइम ये फूलेगा तो पानी ये सारा अपने अंदर सोख कर लेगा। इसलिए पानी आपने खुला डालना है। बाद में आप इसको छान के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए 10 मिनट के बाद ये अच्छी तरह से फूल के रेडी हो गया है। अगर आप बहुत जल्दी बना रहे हैं तो फिर आप गर्म पानी भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम इसका साबूदाना रेडी करेंगे। 3 गिलास पानी को मैंने अच्छी तरह से उबाल आने तक गर्म कर लिया है। उसके बाद मैंने 2 टीस्पून साबूदाना इसमें डालना है। इसको आपने 10 से 12 मिनट जब पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे तो अच्छी तरह से पक के रेडी हो जाएगा। जिस टाइम ये इस तरह वाइट हो जाए तो आपने एक छलनी में डाल लेना और फ़ौरन से ऊपर ठंडा पानी बहा लेना है ताकि इसके जो फूलने का अमल है रुक जाए। उसके बाद इसमें हम डालेंगे स्ट्रॉबेरीज़। ये 1 कप के बराबर स्ट्रॉबेरी है जिसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास टेट्रा पैक दूध है, ये 3 गिलास के बराबर है। इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून चीनी। ये नॉर्मल दूध है, ठंडा या चिल्ड भी नहीं डालना, नहीं तो चीनी आपकी हल नहीं होगी। उसके बाद इसमें हम डालेंगे जामे शीरी, ये भी 2 टीस्पून के बराबर है। डाल के आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि ये दूध में अच्छी तरह से हल हो जाए और दूध का फ्लेवर बिल्कुल मीठा मीठा हो जाना चाहिए। ये देखिए अगर ठंडे जाग में डालेंगे तो फिर अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा। उसके बाद इसको असेंबल करने के लिए सबसे हम पहले बाउल में डालेंगे बर्फ़। ये हम गर्मियों में बना रहे हैं, फ़ौरन से पेश कर रहे हैं मेहमानों को, तो इसलिए आपने फ़ौरन से पहले बर्फ़ डालनी है। अगर आपने फ्रिज में या फ्रीज़र में इसको रखना है तो फिर बेशक बर्फ़ ना डालें। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे तुखमलंगा, सिर्फ 2 टीस्पून था और ये देखिए फूलने के बाद कितना ज़्यादा हो गया। ये हम इसमें डाल देंगे सारा। उसके बाद ये जो जेलीज थी इसके छोटे छोटे जंक्स करने हैं ताकि इसका फ्लेवर भी पानी में आ जाए अच्छी तरह से और जब पिए तो मुंह में आए तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। इसलिए हमने इनको बिल्कुल जेली की तरह छोटे छोटे क्यूब्स में कट किया है। उसके बाद ये साबूदाना इसमें डाल देंगे। अभी ये बिल्कुल आपको अपने इसमें चिपका वो लग रहा है, लेकिन जब इसको डाल के अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे तो बिल्कुल सारा पानी के अंदर घुल मिल जाएगा और ये जो चिपटा हुआ है आपस में ये बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। उसके बाद हम डालेंगे जेली इसमें। ये देखिए स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की जेली है, ये इसमें डाल के अच्छी तरह से आपने हल्के हाथों से मिक्स करना है ताकि जेली टूटे नहीं। अगर आप कम पानी में बनाएंगे तो फिर बहुत अच्छी तरह से ये सेट रहेगी फ्रीज़र में निकालने के बाद ही। उसके बाद ये जो दूध हमने रेडी करके रखा था ये इसमें डाल देंगे। अगर आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखें तो ये बिल्कुल कस्टर्ड की तरह चिल्ड हो जाएगा, बहुत अच्छा रेडी हो जाएगा। लेकिन चूँकि हमने फौरी तौर पे इसको रेडी करके पेश करना है तो फिर आपने बर्फ़ लाजमी डालनी है। एंड पे हम इसमें डालेंगे सिर्फ पिस्ते और कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं डालेंगे। इससे हल्का सा नमकीन टच आएगा तो ये बहुत मज़े की लगेगी। ड्रिंक बन के रेडी हो जाती है। ये देखिए इसमें आप गोंद कतीरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए जेली बिल्कुल भी हमारी मेल्ट नहीं हुई, बहुत अच्छी तरह से बन के रेडी हो गई है।